हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का एक बार फिर से नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके सामने आया हूं वो किसी टॉपिक या किसी सिलेबस को डिस्कस करने नहीं आया हूं। उससे संबंधित ही बीपीएससी में क्या स्ट्रैटेजी होती है उसे डिस्कस करने आया हूं, लेकिन डिस्कस मैं नहीं हूं। 66th बीपीएससी में सफल एक जो अभ्यर्थी हैं शिवा कुमारी, जो मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगी इस बात पे। इन्होंने 66th बीपीएससी में बीपीआरओ का पद हासिल किया है। और मैं छोटा सा पहले इस बारे में इंट्रोडक्शन ये देना चाहूँगा कि मेरी भी जो प्रिपरेशन रही, जो कि मैंने 64, 65, 66 तीनों बीपीएससी क्वालिफाई किया, उस प्रिपरेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि मेरा बीटेक था और मेरा कोई आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था, बहुत ही साधारण स्टूडेंट था, तो इन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। लेकिन कुछ लक फैक्टर रहा या जो भी रहा, 64, 65 में इनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा हुआ। लेकिन आज उन बार बार असफलताओं को फेस करने के बाद भी अपने स्ट्रैटेजी और अपने मेहनत और डिसिप्लिन पे रहते हुए इन्होंने 66th बीपीएससी में सफलता का स्वाद चखा। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो किया जिसके माध्यम से इन्हें 66th बीपीएससी में सफलता हासिल हुई है। कांग्रेचुलेशन शिवा। थैंक यू सो मच विकास जी। मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी आपके चैनल पे आने का, और मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका काफ़ी समय के बाद मिला। 64वीं 65वीं में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था अंतिम रूप से, लेकिन 66वीं में मैं बीपीआरओ पद पे चयनित हुई हूँ। और आज मैं अपना स्ट्रैटेजी और अपना जो जर्नी है वो शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीपीएससी का तैयारी शुरू किया था, और इसकी तैयारी के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक के अलावा सिलेबस, ये 2 चीज़ों पे मैं रिलाई की हूँ हमेशा। और जब मैं प्रीलिम्स का तैयारी जब की थी, तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उसी का सेट सॉल्व किया करती थी। 4 चीज़ों पर मैं हमेशा उसे फॉलो की हूँ। उसमें से पहला तो लूसेंट था, जो कि ओवरऑल लूसेंट जो है वो लूसेंट, दूसरा बिहार लूसेंट, और तीसरा बिहार का करंट अफेयर्स, और चौथा ओवरऑल करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स के लिए आप कोई एक सोर्स से ही फॉलो करें, वही अच्छा है। मैं भी एक ही सोर्स फॉलो किया करती थी, उससे ही मैं हमेशा। और उसके साथ साथ मैं डेली न्यूज़पेपर का भी मैं लिखा करती थी पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि बीपीएससी में जो फैक्चुअल पूछते हैं, और अब जो 67th बीपीएससी में जैसा स्थिति देखा गया है, उसके अनुसार 2 साल 3 साल पहले का भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके भी डेट पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए न्यूज़पेपर से भी मैं हमेशा न्यूज़पेपर का जो पॉइंट्स वगैरह होते थे जो उसे मैं लिखा करती थी, जिससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिला है। और बाकी ये चारों सोर्स को खूब रिवाइज करने और बार बार याद करने से जो है इसमें क्वेश्चंस को लेकर के एक सियोरिटी डेवलप हो जाता है, और जो कम गलतियों की ओर आपको बढ़ाता है। मेंस का जब तैयारी की, तो मेंस के समय मैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, इन सभी चीज़ों की तैयारी के लिए मैं विकास जी के साथ ग्रुप ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन साथ साथ में हुआ था। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों स्टेजों में हम लोग एक दूसरे को अपना नोट्स वगैरह शेयर किया करते थे। और जो भी प्रैक्टिस वगैरह भी करना होता था, क्वेश्चंस वगैरह को भी, तो भी हम लोग एक दूसरे को लिख करके दिखाया करते थे, और एक दूसरे का असेसमेंट भी करते थे। और असेसमेंट भी तो वो ट्रू असेसमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रेंड है तो कुछ भी बोल दे, तो ऐसा नहीं था। हमेशा से एक पॉजिटिव असेसमेंट हुआ करता था। उसके साथ साथ इंटरव्यू का जब मैं तैयारी की, तो चूँकि पता ही है इंटरव्यू का तैयारी कोई एक तुरंत में ही होता नहीं है, और इंटरव्यू एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जो स्टार्टिंग जब आप तैयारी करते हो तब कह सकते हैं तभी से स्टार्ट होता है, और तीनों स्टेजेज में कह सकते हैं इंटरव्यू का रोल होता है। इंटरव्यू के लिए भी मैं विकास जी के ही साथ मैं प्रैक्टिस किया करती थी। हम लोग एक दूसरे के लिए क्वेश्चंस वगैरह तैयार किया करते थे। उसके बाद फिर मेन इंटरव्यू में जब मैं अपीयर होती थी, तो या मॉक में भी अपीयर हुई, तो काफ़ी सारे इससे हेल्प मिलते थे। थैंक यू शिवा। आप जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, जैसा कि मैं पहले भी अपने सारे वीडियो में कहा हूँ कि क्रेडिट दिया है कि सिर्फ मतलब आज के लिए नहीं है। जब से मैं मेरा सिलेक्शन हुआ, जहाँ भी मुझे मौका मिला, तो वहाँ पर मैंने इन्हें क्रेडिट दिया है कि ज्योग्राफी में, खासकर ज्योग्राफी में इन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया है, क्योंकि ज्योग्राफी इनका बैकग्राउंड रहा है।
इन्होंने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन पीजी भी किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप ऑप्शनल का प्रिपरेशन कैसे की हैं, उस बारे में थोड़ा डीपली बताइए। यस, आपने कहा जीएस पेपर 2 का, तो उसके लिए मैं इकोनॉमी और जितने भी तीनों पार्ट थे, पॉलिटी के लिए तो मैं लक्ष्मीकांत बुक पे पूरी तरह से विश्वास करती थी। उसी बुक को बार-बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलाकर उसे पढ़ा करती थी, हमेशा प्रैक्टिस किया करती थी। और उसके बाद इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के लिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन और इकोनॉमी सर्वे, ये 3 चीज़ों को फॉलो करती थी। और ऑप्शनल तो हमारा ज्योग्राफी रहा है। लकीली आपका भी ज्योग्राफी रहा है। ज्योग्राफी होने की वजह से हम लोग को नोट्स शेयर करने और क्वेश्चन वगैरह लिखने में काफ़ी सहूलियत हुआ करती थे, क्योंकि सेम सोर्स होते हैं, तो आंसर में क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट करना ही बाकी रह जाता है। इसके साथ साथ हम लोग मैपिंग का यूज करना, पाई डायग्राम हो या पाई चार्ट हो, इन सभी चीज़ों को, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है। और अगर आप ऑप्शनल के हर एक क्वेश्चन में अगर 1 या 2 पॉइंट भी करंट अफेयर्स का ऐड करते हैं, तो ये वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडिशन होने से वो मार्क्स में भी दिखता है। कौन-कौन से बुक्स इम्पोर्टेंट थे आपके लिए? ज्योग्राफी के लिए मैं पूरी तरह से नोट्स को फॉलो की हूँ। इसके साथ-साथ मैं साविंद्र सिंह को भौतिक ज्योग्राफी के लिए, और खुल्लर की किताब आती है, हालाँकि वो बहुत मोटी किताब है, मैं उसे पूरी तरह से नहीं पढ़ी थी, कुछ-कुछ टॉपिक्स को ही मैं पढ़ी हूँ। उसमें जो बीपीएससी के सिलेबस और उसके जो क्वेश्चन बैंक में आए हुए थे, मैं बस वही पढ़ी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच शिवा, और आप सभी को भी धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इनके स्ट्रैटेजी से आपको अपने बीपीएससी के प्रिपरेशन में बहुत ही सहायता मिलेगा। और बाकी किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।